हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सारे लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड ऑल दी सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और सारे वीडियोस आपको मिलते हैं हमारे वेबसाइट, एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर अरेंज इन प्रॉपर फॉर्मेट। अच्छा एक फॉर्मेट हम अरेंज करके आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में देते हैं सो दैट आपका हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की, हर एक कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। उसी के साथ हिंदी मीडियम जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अपना राजस्थान या दिल्ली बोर्ड, इन 5 बोर्ड से रिलेटेड कोई भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम नहीं यार, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, MP बोर्ड हिंदी मीडियम, ये जितने 5 स्टेट्स के नाम मैंने लिए ना, इन 5 स्टेट बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर बढ़िया पढ़ाई चल रही है। आपको वहां पर भी अच्छा कंटेंट, परफेक्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी रिच कंटेंट है, बढ़िया हर एक डिटेल आपको मिलेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। वहां पर भी सारे वीडियोस आपको पूरे प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे, पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, नोट्स के बारे में बता देता हूं बच्चों। नोट्स अगर आपको चाहिए हैं, इफ यू फील रिक्वायरमेंट ऑफ नोट्स, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे तो ग्रैब ई नोट्स का एक ऑप्शन आएगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना क्लास और सब्जेक्ट चूज कर ले। जिन भी सब्जेक्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट है नोट्स की, उनको डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और जल्दी से पेन, पेपर, प्रोग्रेस तभी होगी जब पेशेंस रखोगे। पेन लेकर बैठो, पेपर लेकर बैठो, प्रैक्टिस करना बेटा। प्रैक्टिस तभी करोगे जब मैं यहां पर समझाऊंगा, पॉज करना, उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, फिर पेशेंस रखना। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, और लास्ट में प्रोग्रेस हो जाएगी। बिकॉज अगर आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया तो आपकी प्रोग्रेस होना तो तय है। चलते शुरू करते हैं बेटा आज का बढ़िया वाला सेशन, जिसमें मैं क्लास 11th के प्यारे बच्चों को, बढ़िया बच्चों को, धुआंधार बच्चों को समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं अबाउट डिफरेंस ऑफ सेट, कि हम 2 सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ 2 सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला लेक्चर। सेशन को लाइक कर देना यार, फिर बोल रहा हूं, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखो भाई, What is difference of set? मैं आपको ये पहले एक जस्ट दे चुका हूं, अभी फिर से एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला जो सेशन है, ये जो वीडियो है ना, दिस इज प्रॉपरली डेडिकेटेड फॉर दिस टॉपिक। इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, यही टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेट, सेट का डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। देखो सुनो, जब भी मैं बात करूं डिफरेंस ऑफ सेट की, तो आपको याद रखना है ये 2 वे वाली बात नहीं होती है। 2 वे का मतलब है सर, हम अगर किसी सेट से किसी सेट को माइनस कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 7 को 2 से माइनस करा और मैंने 2 से 7 को माइनस करा, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते सर। 7 - 2 क्या होगा? 5, और जबकि 2 - 7 होगा -5। दे बोथ आर टोटली डिफरेंट, ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं, है ना। तो डिफरेंस की जब बात होती है ना, सो दिस डिफरेंस ऑफ सेट डू नॉट बिहेव लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। डिफरेंस का काम होता है बेटा एक अलग ही चीज क्रिएट करना, डिफरेंस का मतलब ही एक अलग चीज होता है। ये सिंगल डायरेक्शन चलता है कि अगर आप 7 से 2 को माइनस कर रहे हो तो आप 2 से 7 को माइनस नहीं कर सकते हो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है सर, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं जो हम प्रीवियस वीडियोस में A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B पढ़ चुके, इनमें अपन क्या करते थे कि सर A यूनियन B लिख दो या B यूनियन A लिख दो, A इंटरसेक्शन B लिख दो या B इंटरसेक्शन A लिख दो, बात तो बराबर है। जैसे ये A यूनियन B है, तुम B यूनियन A लिख दो, है ना, तुम B यूनियन A लिख दो। लीजिए सर, B यूनियन A लिख दिया, तो सर बोथ ऑफ देम आर सेम। ये दोनों चीजें आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों चीजें आपस में क्या है? बराबर। समझ गए क्या? यस सर। तो याद रखिएगा डिफरेंस अभी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पहले आपको डिफरेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी कि सर डिफरेंस ऑफ सेट में हमें कभी भी डायरेक्शन चेंज करने का अधिकार नहीं है। A - B
और b माइनस ए आर नॉट सेम, ये सेम नहीं होंगे। पहली बात तो ये गांठ बांध लो, डिफरेंस का ये फॉर्मेट होता है। अब डिफरेंस होता क्या है सर, ये बता दो। तो चलो डिफरेंस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट है सर, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक सेट ले लिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, और एक सेट ले लिया सर हमने बी, ठीक है। यहां क्या लिखते हैं, लेट अस राइट पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा ए कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि यार मुझे डिफरेंस ऑफ सेट निकाल के दो ए एंड बी का। अब मैंने बोला ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ए एंड बी, मैंने ये नहीं बोला ए माइनस बी, मैंने बोला ए और बी का डिफरेंस कैलकुलेट करके दो। आई सेड ए और बी का डिफरेंस। तो नाउ माय सीक्वेंस गोज ए एंड बी, मैंने बोला ए एंड बी, समझ जाना, ए माइनस बी करना है। अगर मैं बोलता यार एक काम कर बच्चा, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए कैलकुलेट करके दे, बी एंड ए कैलकुलेट करके दे, मेरा सीक्वेंस क्या है बोलने का, बी एंड ए, तो बी माइनस ए। याद रखना, जब डायरेक्ट वो लिख कर दे दें कि ए माइनस बी निकालो, तब तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे लिख कर दे दें, बेटा कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो समझ जाना यहां पर इन्होंने माइनस लगा के नहीं दिया, हम ऐसे ही डायरेक्शन में माइनस करेंगे, दैट इज ए माइनस बी। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलो सर अब शुरू करते हैं कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते। तो इस बार अपन ए माइनस बी करेंगे और इस हाथ पे हम बी माइनस ए करेंगे। दोनों इक्वल नहीं आते हैं, बोथ आर टोटली डिफरेंट, याद रखिएगा। अब सर इसका मतलब क्या है ए माइनस बी का, तो हिंदी में तो मैं बता देता हूं, क्लियर कट बात समझना। सर ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, खत्म। ये है भैया, बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो, ये है इसका मतलब, और कुछ भी नहीं है। मतलब सर, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, नो डाउट ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ए के ही एलिमेंट्स आएंगे, बस ध्यान रखना बेटा। किसके एलिमेंट्स आएंगे, ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। बस इसमें से बी के एलिमेंट्स हटा दो, इसमें बी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा दो। मतलब देखो ये बी का एलिमेंट है, ये देखो बी का एलिमेंट है, तो ये ए हटाना पड़ेगा भैया, हटा दो, ठीक है। बात समझ रहे हो? यस सर, हटाओ। सर इस ए सेट में बी के एलिमेंट हटा दो, डी, या डी यहां है, देखो डी, बी का एलिमेंट है डी, डी इज एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बी, हटा दो। सर हटाओ, ठीक है। सर ई है क्या? नहीं, बी में तो ई नहीं है। एफ, हां सर एफ है, बी में एफ है, यहां से हटा दो। तो आंसर आया ए माइनस बी इज बी सी ई। क्या आंसर आया सर? बी सी ई। समझे क्या? यस सर। कुल मिला के बात ऐसी है, बी और ए का जो अपना इंटरसेक्शन आ रहा है, जो सेम आप कह सकते हो एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर? सेम एलिमेंट्स है ना। वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? यस सर। तो ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं दोस्त, तो हमें क्या करना होता है, जब हम a माइनस बी या b माइनस ए करते हैं, तो पहले हमें a इंटरसेक्शन b पता होना चाहिए कि सेम है कौन। तो सर a यहां भी है, a यहां भी है, सेम आ गया इंटरसेक्शन, मतलब सेम है ना। b यहां भी है, b यहां नहीं है, ठीक है। और d यहां है, d यहां है, ठीक है, तो d लिख दो। नेक्स्ट, इसके बाद सर वी हैव f ओवर हियर, f ओवर हियर, तो f भी यहां आ जाएगा। तो कुल मिला के ADF जो है वो A इंटरसेक्शन B आ गया, ठीक है। इंटरसेक्शन की बात, कॉमन की बात की जा रही, ठीक है सर। अब यहां पर फोकस करेंगे A B माइनस A, B माइनस A का मतलब है B के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस A के एलिमेंट्स हटा दो वहां से, मतलब कॉमन वाले हटा दो। तो सर B के एलिमेंट्स हैं अपने PQR ADFG, PQR ADFG। बस यहां से हमें वो वाले एलिमेंट्स हटाना है, रिमूव करना है बी में से, जो ए के अंदर भी हैं, जो ए के एलिमेंट्स हैं। यहां पर ए का एलिमेंट कौन है? एडीएफ है। देख लो, एडीएफ एक्चुअली
ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं सर, ये ए के भी हैं और ये बी के भी हैं, है ना। तो कुल मिला के जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वी यूज टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, हम फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स रखते हैं एक्सेप्ट द कॉमन वन, एक्सेप्ट उनको हटाना पड़ेगा, एक्सेप्ट दोज उनको हटाना पड़ेगा, किनको, जो सेम है, जो कॉमन है, एडीएफ। तो मतलब यहां ए के जो भी एलिमेंट्स मौजूद है उन्हें हटाओ, ए हटा दो, डी हटा दो, एफ हटा दो, पी क्यू आर जी ये दोनों, ये चारों बेटा सिर्फ बी में मौजूद होंगे, ए में नहीं होंगे। तो ए माइनस बी इज बेटा, तो गौर से सुनिएगा, ए बी माइनस ए का मतलब है सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट सारे एलिमेंट्स आएंगे बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी, एक्सेप्ट उन एलिमेंट्स के जो ए और बी दोनों में है, या सिंपली हम कह सकते हैं जो ए वाले में है उनको भी हटा देना है, बस खत्म। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो अभी अपन थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं सर। ये आ गई डेफिनेशन, दी डिफरेंस बिटवीन दी टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए स्लैश बी ऑब्लिक बी भी लिख सकते हो, या ए माइनस बी इज अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर आप ए माइनस बी कर रहे हो तो इसके अंदर किसके सेट आएंगे, इसके अंदर किसके एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट्स आएंगे, पर उनको हटा देना जो कॉमन वाले हों, है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, वो जो ए के तो हो, ए के एलिमेंट्स तो आएंगे पर बी में ना हो। सिंपल भाषा में, ये तो क्रिटिकल भाषा है क्योंकि बुक की लैंग्वेज है बेटा, सिंपल सी भाषा लिख दो कि सर यहां पर एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो कोई गाड़ी कभी चलेगी नहीं, बिना पेट्रोल के कभी कोई गाड़ी चली है क्या, चाहे जितनी अच्छी सुंदर गाड़ी हो, अगर आपने उसमें फ्यूल नहीं दिया तो वो चल नहीं पाएगी। तो ये चाहे जितना अच्छा समझा दूं मैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं लूंगा तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो सर जैसे यहां पर अपन ने 1 2 3 4 ले लिया, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, बी ले लेते हैं सर अपन 4 5 6, ठीक है, डन सर। अब ए, बहुत गौर से सुनिएगा, ए माइनस बी की बात हो रही है सर, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे एक्सेप्ट दी कॉमन वन, बस कॉमन छोड़ना पड़ेगा हमें। ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है सर, 1 2 3 4 लिख लिए सर, बस कॉमन वाले को हटा दो। तो सर इसमें कॉमन कौन है, देखो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, 4 कॉमन है सर, तो हमें यहां से 4 हटाना पड़ेगा। समझ गए, अब समझ गए होगे, क्लियर है ना। नाउ आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर है। वहीं अगर बात करें बेटा b माइनस ए की, लेट अस टॉक अबाउट b माइनस ए, तो सर b माइनस ए भी सिंपल है, क्यों है, देखो यहां b के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 6 सारे एलिमेंट्स b के आ जाएंगे। अब इनमें से बस उन्हें हटा दो जो कॉमन हो, जो इन दोनों में कॉमन हो, जो a और b और a दोनों में कॉमन हो, दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को हटा दो सर। तो आंसर क्या आया, वी हैव 5,6, वी हैव 5,6 आंसर। क्लियर है, जल्दी से कॉपी कर लो। ये रही आपकी पहली स्लाइड खत्म हो गई। इसमें आपको डिटेल में a माइनस बी और b माइनस ए बताया गया है। एक चीज और आपको पता चल गई होगी दोस्त कि a माइनस बी एंड b माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं, ये तो शुरू में ही बता दिया था मैंने, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। खराश हो रही है यार। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। किस चीज का एग्जाम्पल भाई, प्रूव करो। कभी कभी अगर आपसे किसी ने कह दिया कि यार एक बात बताओ, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये तो सेम होता है, तो तुम कहोगे हाँ, है ना। अपन ने पढ़ा था ना यूनियन वाली वीडियो में कि दो सेट का यूनियन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है बेटा ए यूनियन बी निकाल लो या बी यूनियन ए निकाल लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आपसे कोई बच्चा कहेगा कि भैया ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये तो यार सेम है, इक्वल है, यानी इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालो, बात तो सेम है। अब कोई बच्चा आपसे कहेगा, आप पर उंगली उठाएगा और कहेगा तो फिर एक बात बताओ, ए माइनस बी सेट का और बी माइनस ए सेट का ये भी तो इक्वल होना चाहिए। तब तुम कहोगे नहीं दोस्त ये इक्वल नहीं होंगे।
यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती है ना। तो वो कहेगा यार समझाओ, मुझे तो समझ में नहीं आया। तब तुम समझा देना एग्जाम्पल लेके, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल ले लेना बेटा। कहना देख भाई सेट ए अपन ये अपन प्रूव करने चले बच्चों, ठीक है, ये अपन प्रूव करने चले हुए हैं, ठीक है सर। तो अपन कहेंगे उससे, कहना बेटा देख सेट ए में अपन ले लेते हैं यार 1 2 3 4 5, ठीक है, बस ऐसे ही बोलना उससे। और कहना देख अपन सेट बी में ले लेते हैं 7 8 9 3 1। कहना देख अपन ने ये दोनों सेट ले लिए, ठीक है। अब उससे कहना तुम उससे पूछना कि बेटा सुनो क्या तुम्हें a माइनस बी निकालना आता है। वो कहेगा हाँ, तो उससे a माइनस बी निकलवा लेना, a माइनस बी निकलवा लेना। कैसे होगा a माइनस बी? बहुत सिंपल है। a माइनस बी निकालने से पहले मैं हमेशा तुमसे कहता हूं, पहले भी मैंने किया, कि कॉमन निकाल के रखो। a और b के कॉमन कौन है? a इंटरसेक्शन b। कॉमन का मतलब है a इंटरसेक्शन b। तो सर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है कॉमन, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है कॉमन, तो 1,3 आएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे सर 1,3। तो a इंटरसेक्शन b हमने देख लिया, यहां पर 1,3 आया, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है सर, ये जरूरी है माइनस करने पर, डिफरेंस निकालने पर। फिर अपन ने क्या करा, a माइनस बी में हम a के सारे एलिमेंट्स में लिखवा देता हूं कि सर 1 2 3 4 5 लिख दो। बस हमें वो एलिमेंट्स इसमें से हटा देना है जो b में है, जो b के भी एलिमेंट्स हैं। मतलब a के एलिमेंट्स सारे लिख दिए, बस b के भी जो इसमें मौजूद है उनको हटा दो। तो b में और a दोनों में 1 और 3 दोनों सेम जो मौजूद है वो 1 और 3 हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार बताओ इनमें से b में कौन कौन है? तो 1 और 3 है, हटा दो इन्हें। तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 4 5। ये आंसर है। क्लियर है? यस सर। अब मैं कहूं तुमसे कि सुन बेटा, a माइनस बी निकाला, b माइनस ए निकालो। तो b माइनस ए में बेटा हम b के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो पहले माइनस करेगा उसके एलिमेंट्स पहले। 7 8 9 1 3, ठीक है। तो 1 3 7 8 9, ठीक है, ये लिख दिया सर अपन ने 1 3 7 8 9, ठीक है सर। अब जब मैंने कहा कि a माइनस बी में a के सारे एलिमेंट्स लेके b के हटा दो, b वाले हटा दो जो b में भी हैं, 1 और 3 थे b में तो हटा दिया। यहां पर b के सारे एलिमेंट्स लिखकर a के जो एलिमेंट्स हो वो हटा दो। तो a के अंदर देखो, ये तो सारे एलिमेंट्स b के अंदर हैं, मैं कह रहा हूं a के अंदर भी कौन है, तो मैं कह रहा हूं b और a के कॉमन बताओ। तो 1 हाँ सर a में है, हटा दो। 3 हाँ सर a में मौजूद है, हटा दो। आंसर क्या आ गया? 7 8 9। बता बेटा ये b माइनस ए, ये a माइनस बी, ये दोनों इक्वल आए क्या? नो सर। तो अपन कहेंगे a माइनस बी इज नॉट सेम एज b माइनस ए, ठीक है, सेम नहीं है। सामने से हट जाता हूं तो ये भी चीज आप अच्छे से अपने दोस्तों को समझा सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली समझ में उनको भी आ जाएगी, इजीली आप भी समझा सकते हो। मूविंग अहेड, आगे देखते हैं सर आगे क्या है ना। डिफरेंस ऑफ सेट भी अपना निपट जाएगा, छोटा सा है ये, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है, डेफिनेशन सेज, डेफिनेशन कहती है कि अगर आप a माइनस बी कर रहे हो तो आपको सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने होंगे इसमें जो a में है पर b में नहीं, जो a में है पर b में नहीं। मैं ये बोलता हूं कि a के सारे एलिमेंट्स लिख के उनमें से वो एलिमेंट्स हटा दो जो b में भी हो, खत्म, है ना। a के सारे एलिमेंट्स लिख दो, बस इसमें से b वाले एलिमेंट्स भी हटा दो, खत्म, है ना। मैं ये बोलता हूं तो बात सेम है बेटा। चलो, वी रीड a माइनस बी एज a माइनस बी, हम इसको ऐसे रीड करते हैं a माइनस बी, ठीक है। वी रीड इट एज a माइनस बी। a minus b is a set obtained by eliminating the common elements between a and b from a। ये परफेक्ट लिखी है, ये उन्होंने ऐसी लाइन लिखी है जो मैं बताता हूं कि भैया a माइनस बी क्या सेट है? a माइनस बी इज अ सेट ऑफ a ओनली, सेट ऑफ a ओनली। हमें सेट a के ही सारे एलिमेंट्स लिखना है बाय किकिंग ऑफ, बाय हटा देना, किस चीज को हटा देना? बाय एलिमिनेटिंग द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b, है ना। हमें यहां पर a के एलिमेंट्स ही लिखना है दोस्त, हमें यहां पर a के एलिमेंट्स ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल a के अंदर 1 2 4 6, ये तो हमें 1 2 4 6 ही लिखना है, 1 2 4 6 ही लिखेंगे। बस फर्क इतना है सर कि अगर a ये है, b ये है,
6 5 7, तो हमें बस ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसे किक कर देना है। कॉमन एलिमेंट 6 है, 6 को किक कर देना है, आंसर आ जाएगा 1 2 4। समझ गए क्या? यस सर, है ना। इन द सिंपल वर्ड्स, ये सब तो अब डेफिनेशन दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन दी गई है, इसमें अपन को कोई इतना कुछ है नहीं है इसमें। वी कैन डिफाइन द डिफरेंस, ठीक है। अच्छा ये चीज और देख लो, ये भी आपको बताई है ना, ये आपको अभी बताई है, देखो अच्छे से समझ रहे हो ना। यस सर, अब इनकी डेफिनेशन बता देता हूं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अब आप कह सकते हो बेसिक फॉर्मूला या स्ट्रक्चर या सेट बिल्डर, है ना। सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। देखो a माइनस बी, ये क्या है सर, गौर से सुनना, ये क्या है सर, सुनो। x इज सच दैट, मतलब ये इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, इसी के आगे लिख रहा हूं, ठीक है। x इज सच दैट a माइनस बी में x आएगा। x का मतलब x नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, x का मतलब सारे एलिमेंट्स जो भी हैं वो कैसे होंगे, अब मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। a माइनस बी के अंदर वो वाली चीजें आएंगी, इस x का मतलब है वो वाले एलिमेंट्स। कौन से वाले एलिमेंट्स, जो आगे अब लिखा जाएगा। x इज सच दैट, गौर से सुनिएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, कि इस सेट के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो a के अंदर बिलोंग हो। एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और x जो है वो b के अंदर नहीं होना चाहिए। x के अंदर b वाले पार्ट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अपन लिख सकते हैं ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ a, ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ a, ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट a which are not in B, which are not in B, जो B सेट में नहीं है, ये हम लिख सकते हैं, है ना। ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ ए क्यों बिलोंग करेगा, मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो बी में नहीं हो। समझ गए? यस सर। अच्छा इसी का उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी के अपोजिट की बात करूं, बी माइनस ए क्या होगा सर, तो ये भी बहुत आंसर इजी है। कैसे, देखो देखो भैया, देखो देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, हमें x इज सच दैट x बिलोंग्स टू बी। x किस में बिलोंग करने चाहिए, b के सारे एलिमेंट्स होंगे, b के सारे एलिमेंट्स उठा लो, पर एक कंडीशन और, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, सर a के नहीं होने चाहिए। तो सर इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ b, ओनली दोज elements of B which are not present in A, which are not present in A, which are not present in A। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो इनकी डेफिनेशन भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये चीजें बेटा छोटी मोटी चीजें नहीं है, यही चीजें आपके आगे कर चल के बड़े बड़े जो चैप्टर्स है ना, हैवी चैप्टर्स आने वाले, उनके बैकग्राउंड, उनके बेसिक्स बनाएंगे ये सारी चीजें। मैं सेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, कि अगर आपको इनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ना नहीं आता तो फिर आप दिक्कत में हो, ठीक है, आप बहुत दिक्कत में हो जाओगे। कैसे पढ़ते हैं बेटा इसको, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x b के सारे एलिमेंट्स होंगे, बस वो एलिमेंट्स होंगे जो a में मौजूद ना हो, है ना, जो a में मौजूद ना हो। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब इसी को वेरीफाई करवा के दिखाऊं, देखो वेरीफाई कराता हूं। a 1 2 3, b 3 4 5, ठीक है, ध्यान देना। क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ सर लिख सकते हैं। 2 बिलोंग्स टू ए, हाँ सर लिख सकते हैं। 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, ठीक है। क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं 3 बिलोंग्स टू ए बी, यस सर। 4 बिलोंग्स टू बी, यस सर। 5 बिलोंग्स टू बी, यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ओके, बहुत गौर से सुनो। अगर हम a माइनस बी करेंगे,
अगर हम a माइनस बी करेंगे तो ध्यान से सुनना, x इज बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a। एक कौन कौन है, 1 2 3 ऐसी चीजें हैं जो a को बिलोंग कर रही, तो 1 2 3 एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ऐसे नंबर बस इनमें वही नंबर आएंगे जो b को नहीं होंगे, b में बिलोंग नहीं। 1, हाँ सर 1 नहीं है। 2, हाँ सर 2 नहीं है। 3, ओ 3 बिलोंग टू बी है। 3 डज नॉट बिलोंग टू बी होना चाहिए था, पर यहां तो 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 हटाना पड़ेगा। 3 कॉमन था ना, तो 3 हटाना पड़ेगा, है ना। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं तो आपको समझनी पड़ेंगी। चलो नेक्स्ट, थोड़ा दिमाग खोल के सुनोगे तो समझ में आएंगी। हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेट, थोड़े से स्टेप्स हैं, मैं स्टेप्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेप कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं क्यों नहीं है बड़ी बात, देखो बताता हूं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, जैसे ए और बी का अपन डिफरेंस निकालना चाहें, बहुत गौर से सुनना। देखो मैं बताता हूं, एग्जाम्पल 10 तक दिया हुआ है, ए दिया हुआ है अपन को कहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके, तो अपन ने ए को पूरा लिख लिया सर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वही स्टेप्स लिखे हुए हैं बेटा जो मैंने आपको बताया। भी बी क्या है सर, बी है 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। बी है बेटा 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब सुनो बात नंबर 1, बात नंबर 1, ए माइनस बी। तो सर जैसे ही डिफरेंस ऑफ सेट निकालना हो, सबसे पहला काम करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। सबसे पहला स्टेप है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। देखो स्टेप नंबर 1, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट्स ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन निकालो सर, कॉमन कॉमन निकालो बेटा, कॉमन कॉमन कौन है, ओके ये है कॉमन, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 ये कॉमन है, ठीक है। 6 7 8 9 10 5 एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये क्या आ गया सर, ए इंटरसेक्शन बी इज कॉमन, 6 7 8 9 एंड लास्टली 10, ब्रैकेट क्लोज। डन है, 101% डन है सर, ठीक है, ये निकाल लिया। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या है, बस एलिमिनेट कर दो फ्रॉम सेट ए, खत्म खत्म, सेट ए से ए माइनस बी एलिमिनेट कर दो, ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 क्या है, ए माइनस बी निकालना है अगर, तो आपको सबसे पहला स्टेप यहां लिख देता हूं मैं, सबसे पहला स्टेप है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ा, और ये क्या आया बेटा, 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा सर, दूसरा स्टेप इज ए माइनस बी कर रहे हो ना, हाँ सर, तो ए सेट में से रिमूव कर दो, ए सेट में से रिमूव कर दो ए इंटरसेक्शन बी, रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए माइनस बी कर रहा हो तो फ्रॉम ए करेंगे, फ्रॉम ए। क्या करना है सेकंड स्टेप में, ए इंटरसेक्शन बी जो आया उसके एलिमेंट्स हमें ए से हटाना है दोस्त, ए से, तो चलो ए से हटा देते हैं सर। तो क्या आएगा, ए के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से अगर मैं ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ये हटा दूं, अगर मैं ए 1 2 3 4 5, ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिख के ये हटा दूं, कॉमन वाला हटा दूं, तो ये बचेगा बेटा, यही हमारा a माइनस बी हो गया। दिस इज ओनली a माइनस बी। थर्ड स्टेप इज डिफाइन द न्यू सेट a माइनस बी, ये a माइनस बी हो गया। a में से पूरा a सेट लिखा, उसमें से ले भाई पूरा लिख दे, 6 7 8 9 10 पूरा सेट ए लिखा, बस इसमें से कॉमन वाले हटा दे, ये वाले हटा दे, ये वाले सर हटा दो, ये हटा दो, बाकी जो बचा दैट इज योर आंसर। बाकी कौन सी बची सर चीजें, ये बची, ये ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी इज सेट ए एक्सेप्ट द इंटरसेक्शन पार्ट, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। अच्छा बी माइनस ए की बात करें, अगर मैं बी माइनस ए पूछूं तो कुछ नहीं करना है सर, बी सेट लिख दो, बस इंटरसेक्शन पार्ट को हटा देना। सर बी क्या है, 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है।
6 7 8 9 10 11 12। इसमें से सर इंटरसेक्शन पार्ट को हटा दो, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट है। 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन पार्ट है, हटा दो। क्या बचा? 11 एंड 12। 11 एंड 12 बचा, ये आंसर है। तो b माइनस ए और a माइनस बी कतई सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं बेटा। डन सर, क्लियर। ये रही अपनी एग्जाम्पल। ऐसे ही मैंने किया ना, ऐसा ही मैंने किया, सिंपल, खत्म। ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने a माइनस बी दिखाया है ना, a माइनस बी क्या है सर? a क्या है? पूरा 10 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 ब्रैकेट क्लोज, माइनस b क्या है? b है अपना 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 इंटरसेक्शन पार्ट। अब ये क्या करना है? ये तो हम समझ गए सर, हो ना हो हमारा आंसर ए सेट का ही आएगा। बस ए में से रिमूव कर दो इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो सर 6 7 8 9 10 यहां, 6 7 8 9 10 यहां सेम है, रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट आ जाएगा a माइनस बी। क्या आ जाएगा सर? a माइनस बी। 1 2 3 4 5। अच्छा, b माइनस ए अगर होता तो, b माइनस ए अगर होता तो b के, फिर b के सारे पार्ट्स लिख दो इंटरसेक्शन वाले हटा के। b ये है, इंटरसेक्शन वाले सारे हटा दिए, क्या बचा? 11 12। तो b माइनस ए आता 11 12, ये b माइनस ए आ जाता। खत्म बात। यस सर, a माइनस बी में ऐसे सेट लिखो जो कॉमन चीजें हैं उन्हें काट दो। अगर a माइनस बी है तो ये वाला आंसर होगा, a का बचा हुआ पार्ट, और b माइनस ए अगर है तो बेटा ये वाला आंसर होगा, b का बचा हुआ पार्ट। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट है ना, a माइनस बी और b माइनस ए, वही ऑर्डर इज a माइनस बी एंड b माइनस ए ओनली, है ना, कुछ भी अलग नहीं है, नथिंग इज डिफरेंट। सर यहां पर पूरे पार्ट में आपको बताया जाएगा कि भैया a माइनस बी और b माइनस ए आपस में अलग अलग ऑर्डर के हैं, आपस में अलग अलग हैं। यहां पर इन दोनों को सेम नाव पे सवार नहीं किया जा सकता। वी कांट से a माइनस बी और b माइनस ए वही भैया सेम है, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। अभी हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, ठीक है, बिकॉज a माइनस बी सेज a के बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे भैया, b माइनस ए सेज b के बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे भैया। कौन से बचे हुए? वो बचे हुए जब हम सेम को हटा देंगे। याद है ना, अभी करा था एग्जाम्पल। यस सर, वी नो दैट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन सबट्रैक्शन। शुरू में बता दिया था मैंने, देखो ये एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आएगा, और अगर इसका उल्टा कर दो 2 माइनस 6 कर दो तो माइनस 4 आएगा। तो भाई ये दोनों कहां से इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल, है ना, तो ये इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो a माइनस बी और b माइनस ए कैसे इक्वल हो सकते, है ना, करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ, बहुत ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सेट कैन लीड टू डिफरेंट रिजल्ट्स। जी हां, अगर आप x माइनस वाई कर रहे हो और आपने अचानक से इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, y माइनस एक्स कर दिया, तो भैया इसका रिजल्ट अलग आएगा, इसका रिजल्ट अलग आएगा। रिजल्ट्स कैन बी डिफरेंट, और होंगे ही होंगे डिफरेंट, मुझे पता है ऑब्वियसली। सो फॉर टू सेट्स a माइनस बी, द डिफरेंस a माइनस बी इज नॉट सेम एज b माइनस ए। डिफरेंट भी हो, जरूरी नहीं है कि सेम आए। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सेम आए। बात क्लियर है सर? बिल्कुल। मे और नो और मे नॉट बी इक्वल। डन सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऑर्डर पे भी हमने पढ़ लिया, इस पे ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, ये वाली लाइन याद रखना कि डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। यूनियन ऑफ सेट कम्यूटेटिव है, मतलब सर अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं और इसका उल्टा कर दूं, बी यूनियन ए निकालूं, सर बराबर आएंगे, तो ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब है जगह चेंज कर देना, जस्ट चेंज दी प्लेसेस। इफ 2 + 3 तो उसको 3 + 2 लिख दो, सेम होगा, बस चेंज कर दिया आपने, प्लेसेस स्वैप कर दी। अगर इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो सर बी इंटरसेक्शन ए अगर आप निकालोगे तो ये इक्वल आएंगे, दे विल नॉट बी डिफरेंट, इक्वल आएंगे। बट ये कम्यूटेटिव तो है,
यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव है बट डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं है। a माइनस बी और b माइनस अगर आप करोगे तो दे विल नॉट बी इक्वल। यहां पर कम्यूटेटिव लॉ अलाउड नहीं है। कम्यूटेटिव इज नॉट अलाउड फॉर डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है यार बच्चा, इसको ध्यान से पढ़ना जरा, ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, बहुत बेसिक सी चीज है। डिसजॉइंट सेट आपको समझाया मैंने, डिसजॉइंट सेट क्या होता है यू ऑलरेडी नो, आई गेस आपको पता होगा। ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, अलग अलग, बिल्कुल ही अलग अलग है, देयर इज नथिंग कॉमन एलिमेंट इन दी सेट्स। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, एक सेट मैंने ले लिया बच्चा यहां पर 1 2 3 4 5 और एक सेट ले लिया बेटा मैंने यहां पर बी, तो ये क्या होगा सपोज 6 7 8। अब मैंने कहा बताओ क्या ये डिसजॉइंट सेट है? क्या सेट ए और सेट बी आर डिसजॉइंट सेट? यस। व्हाई दे आर डिसजॉइंट? बहुत बेसिक सा रीजन है सर, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दे डू नॉट हैव अ कॉमन लिंक। कोई भी अगर एलिमेंट इनमें कॉमन हो जाता तो ये डिसजॉइंट नहीं होते। नो कॉमन एलिमेंट, दे आर डिसजॉइंट। क्लियर है? यस सर। अब डिसजॉइंट सेट में अगर हम सबट्रैक्शन करें, अगर हम a माइनस बी करें तब क्या होगा सर? बहुत इजी है, बहुत इजी है यार बच्चा, बहुत इजी है। a माइनस बी डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप a इंटरसेक्शन b निकालो, पर यहां तो इंटरसेक्शन है ही नहीं है। इंटरसेक्शन क्या होता है? मतलब कॉमन चीज है। कॉमन तो है ही नहीं है दद्दा, इन दोनों में कछु कॉमन ना है, मतलब ये दोनों तो डिसजॉइंट सेट है। तो a इंटरसेक्शन b, तो सर यहां पर एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है भैया। दूसरा स्टेप क्या होता? दूसरा स्टेप होता कि भैया कौन माइनस कर रहा है? a माइनस कर रहा है, तो a के सारे एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3 4 5 और इनमें से रिमूव कर दो जो a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स हैं। a इंटरसेक्शन b के तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इनमें से रिमूव भी कोई नहीं होगा, तो a माइनस बी तो सर ये आ गया। तो यार a माइनस बी तो यहां पर सेट a के बराबर आ गया। यही तो यहां पर इन्होंने बताने की कोशिश करी है। समझ गए? यस सर। अगर मैं यहां कहूं b माइनस a निकालो, तो सबसे पहला क्या होगा सर सिस्टम? सबसे पहला सिस्टम होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि b और a का इंटरसेक्शन निकालो। a और b का इंटरसेक्शन या फिर b और a का इंटरसेक्शन एक ही बात है, ये आ रहा है सर। दूसरा स्टेप क्या होगा? सेट b के एलिमेंट्स लिख दो सारे। सेट b के एलिमेंट्स हैं 6 7 8 और इनमें से हटा दो, काट दो किसको? ऐसे एलिमेंट को जो a इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन a में आ रहा हो। कोई नहीं है तो किसी को भी नहीं हटाना पड़ेगा, तो सर b माइनस ए, तो ये पूरा पूरा सेट b के बराबर आ गया, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू b। तो सर यही तो यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि b माइनस ए इज इक्वल टू b व्हेन a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में बहुत आंसर इजी रहेगा, बहुत बेसिक सी चीज रहेगी। क्या सर? कि जब भी दो सेट डिसजॉइंट रहेंगे तो उनका, बहुत ध्यान से सुनो, उनका डिफरेंस सबट्रैक्ट करने वाले सेट के बराबर होगा। सबट्रैक्ट करने वाले, बात क्लियर है? यस सर। अगर आपको कोई बता दे क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि सुन लो बेटा शिवानी, सुन लो बेटा ऋषभ, सुन लो बेटा ये, सुन लो बेटा वो, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, कि बेटा ये x एंड y जो है ये डिसजॉइंट सेट है। क्या है सर? आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट बोले तो कुछ भी कॉमन नहीं है सर इनमें, ठीक है, आर डिसजॉइंट सेट्स। तो जैसे ही मैंने या किसी ने ये बोला, तुम्हारे दिमाग में ये वाली छवि आनी चाहिए कि सर a इंटरसेक्शन b तो एम्प्टी है, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठाया गया कि बताओ x माइनस वाई क्या होगा। तुम समझ गए यार कि अगर a इंटरसेक्शन b 0 है, कुछ भी नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों अलग अलग है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं है, तो x में से y माइनस करेंगे तो x आएगा, खत्म। x इज योर आंसर। ठीक है, अगर यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y माइनस एक्स बता, तो जो माइनस कर रहा है वही आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी है। आपको कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे यू कैन टेल कि अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं और उनका आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो आंसर आएगा पहला सबट्रैक्ट करने वाला सेट।
x माइनस वाई कर रहे हो तो आंसर आएगा x, y माइनस x कर रहे हो तो आंसर आएगा y, सेट y। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सेट। आई होप आपको ये बात क्लियरली दिमाग में, दिल में छप गई होंगी। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो या चीजें आपको समझ में आ रही हो ना, तो यार लाइक कर देना, है ना, अच्छा लगता है हम लोग को भी। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, देखते हैं सर नेक्स्ट का क्या है हिसाब और किताब। तो सर नेक्स्ट अपना डिफरेंस ऑफ सेट में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है भी कि नहीं, क्योंकि छोटा सा सेशन था आई गेस। हाँ, सेट डिफरेंस इन वेन डायग्राम। मेरे प्यारे, वेन डायग्राम में सेट का डिफरेंस कैसे दिखाते हैं, वेन डायग्राम में सेट का डिफरेंस कैसे दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईमानदारी से सुनना। मैं बताता हूं, तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल छपा हुआ है, वेन डायग्राम छपा हुआ है, पर पहले अपन यहां बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, डन। सुनो बच्चा, यहां पे हमारे पास एक सेट अपन को लेना है, बार बार एग्जाम्पल तो लेने ही पड़ेंगे यार बच्चा, है ना। ठीक है सर, ठीक है। यहां पर अपन ने ले लिया सर एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है सर, यहां अपन ने ले लिया सर ए बी सी पी एक्स। ठीक है सर, ओके। अब आपसे कहा गया कि मुझे ए माइनस बी, सिर्फ ए माइनस बी वेन डायग्राम में शेड करके दो। शेड करके बताया जाता है वेन डायग्राम में। ठीक है, ए माइनस बी मुझे वेन डायग्राम में दो। अब सुनो, वेन डायग्राम में बनाने से पहले अपन थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। ठीक है सर, चीटिंग का मतलब सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी भैया पता करना पड़ेगा, है ना। चलो सर, कौन है कॉमन? कॉमन तो सर यहां पर x और p, यहां x और यहां x, यहां p और यहां p, बस x और p कॉमन है सर। तो अपन ने लिख लिया यहां पर जो ए इंटरसेक्शन p b है वो x, p है। ठीक है, ठीक है, x, p अपन ने लिख लिया, डन है सर। अब हमने क्या करा, अब हमने देखा कि सर आपका क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन था a माइनस बी, सुनते या ना मेरी बात। ठीक है सर, तो a माइनस बी में a के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस उनमें से उनको हटा दो, छोड़ दो, काट दो, बिल्कुल बाहर निकाल दो जो b में भी मौजूद हो, मतलब a इंटरसेक्शन b। तो x y z p q में x y z p q पूरा का पूरा हमने सेट A लिख दिया, बस इसमें से वो वाले हटा दो जो भाई B में भी अवेलेबल हो, जो B के भी हिस्से हो, मतलब A इंटरसेक्शन B वाले। X और P को हटा दो, X हटाओ, P हटा दो, Y Z Q आएगा सर। क्या आएगा? Y Z Q। ठीक है, हमने इसको इरेज कर दिया एंड वी हैव रिटन Y Z Q, Y, Z, Q। ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर है, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें तो सर ये खेल करना था वेन डायग्राम में। चलो वेन डायग्राम में खेल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेन डायग्राम में सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया और दो सेट बनाएंगे। दो सेट हमें छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, मतलब कि सर्कल्स। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है ए और बी में? हाँ सर, कॉमन है, इंटरसेक्शन है एक्स पी। मैंने आपको प्रीवियस वाले वेन डायग्राम वाले उसमें भी बताया है, इंटरसेक्शन वाले वीडियो, लास्ट वीडियो में बताया है कि इंटरसेक्शन जब भी होगा आपको दो सर्कल्स को ओवरलैप करके बनाना पड़ेगा। मतलब सर एक सर्कल अगर ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक सर्कल अगर ये है तो दूसरा सर्कल ये हो गया, तो ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है काटते हुए एक दूसरे के ऊपर। तो ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है कॉमन पोर्शन। कॉमन का मतलब है ये ऐसा पोर्शन है जो इस सर्कल में भी आ रहा है और सर ये इस सर्कल में भी आ रहा है। तो वी कैन से दिस पोर्शन इज कॉमन, और कॉमन वाले को ही तो ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो एक्स कॉमा पी यहां लिख दो बेटा, सबसे पहले तो एक्स कॉमा पी यहां लिख दो, एक्स और पी यहां लिख दिया। ठीक है सर, ये हो गया एक सेट ए, तो इस पे लिख देते हैं सेट ए। ये हो गया एक सेट बी, तो इस पे लिख देते हैं सेट बी। गौर से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, ध्यान 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 से सुन, ध्यान से सुन, डायन नहीं, ध्यान से, मैं कह रहा डायन से सुन। देखो भैया, अब ये पूरा का पूरा पहला जो चक्का है, पहला जो सर्कल है, ये सेट ए का है। सेट ए में एक्स और पी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। सेट ए में है एक्स वाई जेड पी क्यू। इस पूरे चक्के में एक्स वाई जेड पी क्यू लिखना है। एक्स और पी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस वाई जेड और क्यू और लिख दो, वाई जेड क्यू। तो यहां लिख देते हैं सर वाई, यहां जेड और यहां क्यू। ठीक है, इसके अंदर मत लिख देना, इसके अंदर मत लिख देना, इसके अंदर सिर्फ वही चीजें आएंगी जो ए और बी दोनों का कॉमन वाला पार्ट हो। कॉमन का मतलब है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है सर, ये हो गया। अब बी सेट में कौन कौन है? बी सेट में ए बी सी पी क्यू। तो ए बी सी पी क्यू लिखना है, तो सर ए बी
सी ए बी सी पी एक्स, ए बी सी पी एक्स, पी एक्स हो गया। ए बी सी लिख दिया, पी एक्स ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो पी एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है सर, डन, परफेक्ट। सर ये तो अपन ने बना लिया। अब अगर आपसे कहा जाए भैया ए इंटरसेक्शन बी को हाईलाइट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप हाल चलोगे, बढ़िया स्टार्ट कर दोगे आप तो कि सर ए इंटरसेक्शन बी ये है कि ए और बी दोनों का एक पार्ट, हिस्सा, कॉमन पार्ट, तो ये अपन ने हाईलाइट कर दिया, ये हो गया सर ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात सुनो, अपन को हाईलाइट करना है ए माइनस बी, दिस वी हैव टू शो इन वेन डायग्राम, कि सर ये शो करो आप, तो ये वेन डायग्राम में। यार इसका आंसर अपन को पता है एक्स वाई वाई जेड पी है। अब वाई जेड पी कहां है, वाई जेड क्यू है, तो ये है वाई जेड क्यू। ध्यान देना, तो मैं प्योर और बढ़िया लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मेरी बात सुनो। ए माइनस बी का मतलब है ए सेट से हमें लेना देना है, ठीक है सर, ए सेट से हमें लेना देना है, ए सेट पूरा शेड कर दिया, ठीक है। क्या ये ए माइनस बी है? नहीं, अभी नहीं है। इसमें से बी वाले एलिमेंट को गोली मार दो। बी वाले एलिमेंट कौन है? तो ए बी सी तो वैसे ही अपन ने गोली मार दी, उनको तो देखना ही नहीं है। सर एक्स और पी भी बी में आ रहा है, तो एक्स और पी हमें हटाने पड़ेंगे, तो मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है बेटा ए माइनस बी। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये है ए माइनस बी। समझ में आ रही है बात? यस सर, आई होप आपको बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। ये है ए माइनस बी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड एज ए माइनस बी। ए पूरा का पूरा ए लेना है सर, पूरा का पूरा सेट ए लेना है, नो डाउट, लेकिन बस ए में से बी वाले, ए और बी के कॉमन वाले हटा देना है। ए और बी के कॉमन वाले हैं एक्स पी, तो हमें ए पूरे में से एक्स पी ये कॉमन वाला हिस्सा हटा देना, ये नहीं लेना है। अच्छा, अगर हम बी माइनस ए पूछते, अगर हम आपसे पूछते बेटा बी माइनस ए बताओ, तो बी वाला पूरा सेट ले लो, बस कॉमन वाली चीजें हटा देना बेटा, तो मतलब बी वाला पूरा सेट ले लिया जाएगा, बस ये एक्स पी जो कॉमन है ना वो नहीं लेना है। तो इसकी अगर बात करते बेटा, अगर इसकी बात करते अपन, तो अपन ये शेड करते, इसको शेड किया जाता। अगर यहां अपन कहते बी माइनस है, तो फिर इसको शेड किया जाता, ए बी सी आता। समझ गए क्या? यस सर, समझ गए। तो इसको जरा अपन लाइन से लिख देते हैं सर, ये हो जाता हमारा ए माइनस बी, और ये ग्रीन वाला पोर्शन हो जाता बी माइनस ए। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है। जल्दी से देख लो, आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्त, तो जल्दी से देख लो, दिस इज डन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सर क्या छुपा है खास, है ना? चलो सर, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, मतलब इसी के बारे में डिस्कशन है नेक्स्ट स्लाइड पे, सेट डिफरेंस की बात हो रही है। तो ये रहा भैया सेट डिफरेंस, जल्दी से देख लो, आपको सेट डिफरेंस क्लियरली दिखाया गया है। सर ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉमन पार्ट। क्या बोला जाता है इसको? कॉमन पार्ट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हमसे बोला गया ए माइनस बी बताओ, तो ए पूरा पूरा ले लिया जाएगा, बस ए में से कॉमन वाला पार्ट हटाओ सर, वो नहीं चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ए माइनस बी, है ना? और अगर बी माइनस ए की बात करी जाए, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा बी माइनस ए, ये वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट। समझ गए? क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? The region of set A that does not intersect with set B represent A minus B। ऐसा रीजन A वाले सेट का, पूरे सेट A का ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो B के अंदर मौजूद ना हो, जो B से कॉमन ना कर रहा हो, जो B से टकराए नहीं, तो B A का ये वाला एरिया ऐसा है जो B के पास भी है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो जब छोड़ना पड़ेगा, तो A का ये वाला एरिया ही आएगा A माइनस B, ठीक है? ये वाला हिस्सा ही आएगा ए माइनस बी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं, इरेजिंग दिस, ठीक है सर। ऐसे अगर बी माइनस ए की बात की जाए, तो भैया बी का वो एरिया, बी का वो रीजन या वो एरिया जहां ए डिस्टर्ब ना करे, जहां ए नाटक ना करे, डिस्टर्ब ना करे,
मतलब ए का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। बी माइनस ए का मतलब यही है, मतलब सर बताता हूं, मतलब बी माइनस ए ये पूरा हो गया, ये पूरा बी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें से भी सिर्फ वही वाला एरिया, बी सेट का वही वाला एरिया जहां ए का नाटक ना हो रहा हो। तो सर ए का नाटक तो इतने इतने एरिया में हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो इसका मतलब ये वाला एरिया पूरा पूरा कह सकते हैं कि सिर्फ बी की चलती है, यहां सिर्फ बी की चलती है। वी कैन से दैट। अरे यार नीचे लाइन बिगड़ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना बी माइनस ए। क्लियर है सर? 110% क्लियर है। आगे चलते हैं, चलो। फाइंडिंग द डिफरेंस यूजिंग वेन डायग्राम। फाइंडिंग द डिफरेंस यूजिंग वेन डायग्राम। अब डिफरेंस को वेन डायग्राम पर दिखाना और डिफरेंस को वेन डायग्राम पर से देखकर निकालना, ये फर्क है। वहां डिफरेंस अपन को पूछा गया था तो अपन ने डिफरेंस दिखा दिया कि हम वेन डायग्राम पे ऐसे दिखाएंगे। अभी डिफरेंस फाइंड करना है यूजिंग वेन डायग्राम, तो इसका भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब तुम इधर मत देखना, इधर मत देखो, तुम इधर देखो। मुझे बता दो सेट ए क्या है, मुझे बता दो सेट ए है क्या, सेट ए क्या है। तो सेट ए ये पहला वाला पूरा सर्किल है, मतलब 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा, ठीक है सर। तो सेट ए आया बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सेट बी बता दो बेटा देखकर, सेट बी ये पूरा हो जाएगा 3 4 5 6 7, है ना। 3 4 ये पूरा है बेटा सेट बी, ठीक है, ये पूरा सेट बी है। 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि a माइनस बी निकालो, बाय नॉट कैलकुलेटिंग, बाय यूजिंग वेन डायग्राम ओनली। तो तुमने क्या करना है, तुम्हें बहुत बहुत बस हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में दिमाग में। ए का सिर्फ वो एरिया, ए का सिर्फ वो रीजन जहां बी का इंटरफेरेंस ना हो, जहां बी डिस्टर्ब ना कर सके। तो सर ए का वो एरिया, ये तो पूरा ए, ये पूरा ए है, ठीक है। इसका वो एरिया जहां बी की कोई लेन देन ना हो, तो सर बी तो ये है, सर बी तो यहां पर भी नाटक करेगा। तो ए का ये वाला एरिया जो है ना, ये एरिया, ये वाला, ये यहां बी की नहीं चलेगी। तो ये आंसर है 1,2। सर क्या आंसर है? 1,2। तो a माइनस बी क्या हो गया बेटा? 1,2। वहीं अगर b माइनस ए की बात की जाए, अगर दे टॉक अबाउट b माइनस ए, तो b माइनस ए भी बहुत सिंपल है, वही चीज है, वही रिपीट कर रहा हूं मैं तो बार बार। सर b का पूरा वो एरिया, वो वाला रीजन जहां पर एक ही ना चले, एक ही एक भी ना चले, a बिल्कुल डिस्टर्ब ना कर पाए। अगर हम b पूरा ले लेंगे तो a जो पूरा ये वाला सर्किल है, ये इस वाले एरिया में b को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है सर। तो ये वाला हिस्सा ले लो, ये वाला, ये आधे कटे हुए चंदा मामा, तो ये हो जाएगा 6 और 7। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 6 7। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी 6 7 ये जो आया, दिस इज बेटा b माइनस ए, है ना, ये b माइनस ए हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट इन सारे फिगर्स को आप अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिख सको, छाप सको, कॉपी कर सको और अपने बढ़िया नोट्स तैयार कर सको। क्योंकि नोट्स तैयार नहीं होंगे तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। नोट्स बहुत मायने रखते हैं, नोट्स अगर नहीं है रेडी तो बस फिर मैं क्या ही कहूं। डन सर, डन। डिफरेंस ऑफ 3 सेट, जी हाँ, अभी तो हमने 2 सेट का डिफरेंस निकालना सीखा, अब हम 3 सेट का डिफरेंस निकालना सीखते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो सर यहां पर बेसिक सी चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। लेट ए बी सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब है कुछ ना कुछ भरा पड़ा है उनमें। देन द डिफरेंस a माइनस b माइनस c रिप्रेजेंट द सेट दैट हैज द एलिमेंट ऑफ a दैट आर नॉट इन b एंड c। बेसिक सी बात है, देखो बताता हूं, सुनो। ए सेट ले लेते हैं, जरूरी नहीं है बड़ा सेट लो, ए बी सी जैसा भी लेना हो, आपकी इच्छा है। तो सर ए सेट ले लेते हैं अपन, ए बी सी डी ई, ठीक है। सेट बी ले लेते हैं सर अपन, सी एफ जी, ठीक है, सी एफ जी। और सी सेट ले लेते हैं, सेट सी ले लेते हैं सर, डी जी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। मैंने क्या बोला, इसको पढ़ना सीखना है आपको। a माइनस बी माइनस सी, यहां ए पे फोकस करेंगे अपन, सिर्फ पहले पे। क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, पहले वाले पे ही फोकस किया जाता है, ये हमारा रूल है।
यानी कि इस पूरे के पूरे सेट में, इस पूरे के पूरे आंसर में क्या आएगा? इस पूरे के आंसर में आएगा, सबसे पहली बात है ए के एलिमेंट्स। सबसे पहली बात क्या है? ए के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। किसके एलिमेंट्स आएंगे? ए के एलिमेंट, ठीक है। अब ए के वो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे सारे लिख दो पहले तो अपन, ए कॉमा बी कॉमा सी, सारे लिख दिए, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। अब ए के सारे एलिमेंट्स तो आ गए। ए के एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स? जो बी और सी में ना हो, बी एंड सी में ना हो। समझ गए? ठीक है सर, समझ गए। सर ए क्या बी में है? नहीं है, आएगा। सी में है? नहीं है, आएगा। पक्की, इसने अपनी पक्की जगह बना ली, ठीक है। बी में तो नहीं है, नहीं है, आएगा आएगा आएगा। यहां नहीं है, आएगा, परफेक्ट है। सी वही आएगा इधर, ए माइनस बी माइनस सी में सिर्फ वही आएंगे जो बी और सी में नहीं है। बी सी 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 इसमें, ठीक है। सी, अरे यार बी में आ गया, काटना पड़ेगा। टी सी में आ गया, काटना पड़ेगा। ई नहीं है, आंसर आ गया ए बी ई। दिस इज आवर आंसर। लो खत्म। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए, ठीक है। बहुत बेसिक सी क्वेश्चन, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल, नॉट अ बिग डील टू बी वरीड अबाउट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, वेन डायग्राम पे कैसे देखें सर? बता देता हूं वेन डायग्राम पे कैसे देखोगे। ब्लू वाला पोर्शन दिखाया, ये है ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। देखते हैं, बहुत गौर से सुनना। ए ये पूरा है, देखना बस, मेरा पेन देखना, ये पूरा का पूरा पेन जो चलेगा, स्टाइलस जो चलेगा ना, ये कौन से सर्कल की बात? ये ए है। तो मैं बताया ए माइनस बी माइनस सी में ए के ही एलिमेंट्स आएंगे आंसर में, ठीक है सर। माइनस बी, ए में से बी वाला हटा दो, ठीक है सर। ए में से बी वाला हटा दिया तो बी वाला ये है, तो सर ये बी वाला हट गया और ये आ गया। अब बी चला गया, पूरा पूरा बी चला गया, बी का ये वाला भी गया, तो ए माइनस बी आ गया। ये क्या आया? ए माइनस बी। अब माइनस सी, अब इसमें से सी वाला भी हटा दो, तो सी वाला ये है, ग्रीन दिख रहा है, सी वाला ग्रीन, इसको भी हटा दो, ठीक है सर। तो ये भी गया, ये वाला, और ये आ गया, तो सर ये आ गया आंसर। क्या आया सर? ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये अपना हो गया लेफ्ट, ये हो गया अपना राइट, और ये हो गया अपना मिडिल, ठीक है। मिडिल, बॉटम लिख देता हूं, बॉटम। अब बताना बेटा आप, मैं कह रहा हूं बी माइनस सी माइनस ए क्या आएगा? बताओ, लेफ्ट वाला ये वाला पार्ट आएगा, राइट वाला ये वाला पार्ट आएगा, या फिर बॉटम वाला ये वाला पार्ट आएगा? ये आपको पता करके मुझे बताना है, ठीक है। दिस यू हैव टू टेल, ठीक है। आगे चलते हैं सर, और आगे ये सेशन खत्म हो गया, लेकिन उसके पहले यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट अपन इस सेशन को एंड कर दें जल्दी से, ठीक है। डन सर, है ना। इसका ए माइनस बी माइनस सी आपने देख ही लिया, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, बहुत बेसिक सी चीज है। तो आई होप आपको डिफरेंस ऑफ दी सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और जरूर से जरूर रेगुलर पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और रेगुलर से रेगुलर भैया बने रहो, बिकॉज अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आपका फायदा है, एंड एब्सोल्युटली आपका फायदा है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना चाहता हूं दैट इट प्रोवाइड्स यू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल द क्लासेस फ्रॉम K-12, दैट इज किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलती है, चाहे वो NCERT हो या फिर अदर टॉपिक्स विच आर नॉट फ्रॉम NCERT। हम सारे ही टॉपिक्स कवर अप कराते हैं आपके, सो दैट आपका नॉलेज गेनिंग बिल्कुल भी छूटे नहीं, बिल्कुल भी स्किप ना हो पाए। इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि हमारे पास आपके पूरे सिलेबस के वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन, तीनों जगह बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मौजूद हैं, लगे हुए हैं, अच्छे से प्रॉपरली शेड्यूल्ड हैं। तो आप कह सकते हो कि आपको टेंशन नहीं है, आपको आना है, बस प्लेलिस्ट देखनी है और प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, बुकमार्क बना लेना और बढ़िया पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया चल रही है पढ़ाई, क्योंकि हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर सारे टीचर्स बहुत मेहनत करके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फॉर यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 बोर्ड से रिलेटेड जो बच्चे हैं उन सबके लिए बहुत मेहनत से सारे के सारे टीचर्स पढ़ाई करा रहे हैं। आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस हिंदी मीडियम के सारे बच्चों को भी प्रोवाइड कराई जा रही है फॉर ऑल दी क्लासेस फ्रॉम 6 to 12।
छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सारे बच्चों की बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है। तो आपके जितने भी हिंदी मीडियम वाले जानने पहचानने वाले बच्चे हैं, दोस्त यार हैं, तो उनको बता देना दोस्त कि वो जा सकते हैं हमारे हिंदी मीडियम वाले चैनल पर और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तंदुरुस्त और जबरदस्त पढ़ाई हो रही है, वहां पर भी बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है। रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं सो दैट रेगुलर बेसिस पर हर बच्चे का हर सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सके वो, ठीक है। और नोट्स के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नोट्स आर फॉर बेसिकली क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। तो वो यहां आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इतना करने के बाद आपको मात्र एक काम करना है, दैट इज ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लास 6 से क्लास 12 मेरे दोस्त सेलेक्ट करना अपनी क्लास। इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड का बंदा होना चाहिए या बंदी होनी चाहिए, तब जाके वो इस पर आए भैया। क्लिक करना, सब्जेक्ट चूज करना और अपनी पीडीएफ, अपना सॉफ्ट कॉपी, अपना ई नोट्स डाउनलोड करना, बढ़िया पढ़ाई करना, उनको फेयर करना और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही लेवल पर एक उड़ान देना। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।